क्या दिल्ली में कोई इंसानी शिकार करने वाला गिरोह घूम रहा है? क्या आपके बच्चे सुरक्षित हैं? सोशल मीडिया पर एक मैसेज आग की तरह फैल रहा है कि दिल्ली में सिर्फ 15 दिनों में 807 से ज्यादा लोग लापता हो गए। लोग डरे हुए हैं, गलियों में सन्नाटा है, लेकिन क्या ये आंकड़े पूरी सच्चाई बताते हैं? आज सत्य स्ट्रीम भारत करेगा वायरल खबर का खंडन। नमस्कार वादाब, मैं हूं बरकत अली। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक डेटा वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया है कि 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 के बीच दिल्ली में 807 लोग लापता हुए। इस खबर ने पूरे देश में खलबली मचा दी, लेकिन जब हमारी टीम ने दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड और पिछले सालों के आंकड़ों को खंगाला तो कुछ और ही सच निकला। यहाँ वो आंकड़े जो आपको कोई नहीं बता रहा। पहला, दिल्ली जैसे बड़े शहर में हर साल औसतन 24,000 से 26,000 लोग लापता होते हैं। इसका मतलब है कि हर महीने करीब 2,000 और हर दिन लगभग 60 से 70 लोग गुमशुदा दर्ज होते हैं। दूसरा, अगर 15 दिन में 807 लोग लापता हुए तो ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में कम है, ज्यादा नहीं। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात, पुलिस का रिकवरी रेट लापता होने वालों में से 75% से 80% लोग, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल है, कुछ ही घंटों या दिनों में वापस ढूंढ लिए जाते हैं। पुलिस का पक्ष और अफवाहों का सच। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये आंकड़े सरकारी पोर्टल जीप नेट से उठाए गए, लेकिन इन्हें पेश ऐसे किया गया जैसे कोई नई आफत आ गई। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि ये एक फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा था जो हाल ही में सिनेमा घरों में रिलीज हुई रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3, जो एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसमें वो निडर पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय की भूमिका निभा रही है। कहानी दिल्ली और बुलंदशहर के छोटे छोटे बच्चों को अगवा करने वाले एक खतरनाक गिरोह के इर्द गिर्द घूमती, जिसका संचालन अम्मा नामक एक बुजुर्ग महिला मल्लिका प्रसाद करती है, जो मानव तस्करी में शामिल है। तो कुछ इसे सिर्फ सनसनी फैलाने का जरिया मान रहे हैं। डरने के बजाय सावधान रहना जरूरी है। पुलिस की अपील है कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें, बच्चों को अकेले बाहर ना भेजें और सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया पर बिना जांचे परखे कोई भी मैसेज फॉरवर्ड ना करें। यह भी एक तरीके से अफवाह फैलाना एक अपराध है। जब मैंने दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर संजय त्यागी जी से 807 लापता लोगों के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहे, जरा सुनिए। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी मामलों का रजिस्ट्रेशन एवं तुरंत जांच की जाए और सभी संभव प्रयास कर लापता व्यक्तियों को शीघ्र उनके परिवारजनों से मिलाया जाए। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। सच्चाई ये है कि दिल्ली में स्थिति नियंत्रण है और पुलिस का ऑपरेशन मिलाप लगातार काम कर रहा है। डरिए मत, सतर्क रहिए। खबरों के पीछे का सच जानने के लिए देखते रहिए सत्य स्ट्रीम भारत। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरों का डर भी दूर हो सके।